Good morning and welcome to everybody on this morning, Tuesday morning. Yes, thank you so much. Okay, so शुभाशीष सर को हम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं. आई होप मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सभी को. आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आपको क्लियरली मेरी आवाज आ रही है. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ग्रेट. सो एक बेहतरीन मॉर्निंग के लिए, एक हेल्दी मॉर्निंग के लिए आप सभी को मैं गुड मॉर्निंग विशेस देना चाहूंगी मेरी. एंड आज से जो अब ये जो नया वीक शुरू हुआ है उस सभी के लिए ऑल द बेस्ट. एंड आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप कंटिन्यू करिए, हेल्थ एंड वेलनेस को और सर्वश्री को फैलाते रहिए आगे चल के. बहुत लोगों को आपको हेल्प करना है. तो यस, दैट्स अ वेरी गुड जॉब दैट यू आर डूइंग. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. एक नेक काम है ये, किसी की लाइफ चेंज करना अच्छे के लिए, राइट? ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीक का सेशन. यस, आप गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं सभी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाय सभी को. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. लास्ट हमने जो एक कंटिन्यूएशन में आज का हम टॉपिक लेंगे और वो है, हम बात कर रहे थे हेल्थ जूसेस के बारे में, राइट? सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए. ओके, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. ठीक है. सो हम बात कर रहे थे वेलनेस जूसेस के बारे में. और वेलनेस जूसेस को हमने देखा था कि कौन से जूसेस हमने देखे थे. एक तो था एलोवेरा, अश्वगंधा वाला एलोवेरा और नोनी का था. तीसरा आंवला था, क्लोरोफिल था, डाइबो केयर था, गिलोय जूस था, करेला जामुन, नोनी एंड सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक, राइट? सो हम यहाँ तक पहुंचे थे. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम जिसकी बात करने वाले सबसे पहले वो है आपका सारवा स्लिम. ओके, सारवा स्लिम केयर जूस. अब ये जो है, जैसे कि नाम है इसका, है ना, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये है एक पोटेंट वेट लॉस प्रोडक्ट, है कि नहीं? सो इसका एक बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमोनियल है. आप अगर देखेंगे, सुभाषिश जी आप बाद में लिंक भी भेज सकते हैं चैट में. तो इसका एक बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल हमने देखा है क्लाइंट से. और एक टेस्टिमोनियल ऐसा है जो आपको जो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है वो वीडियो में, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो सार्वा स्लिम केयर जूस जो है वो एक वेट लॉस के लिए, और अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा फैट की मात्रा बढ़ गई हो, यानी कि किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का भी प्रॉब्लम है, तो आप ये जूस ले सकते हैं. ठीक है. अब हम जूसेस की आज के सेशन में और लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी वो जूसेस के बारे में स्पेसिफिकली बात की थी. अब कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो जो नए जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए बता रही हूँ कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है. ठीक है. सो हम उनके बारे में भी बात नहीं कर रहे. हम आज के सेशन में सिर्फ जूसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जूसेस हम किसको देते हैं, जो जो कैप्सूल नहीं निकल पाता या जो टैबलेट नहीं निकल पाता, या फिर जो जो इंग्रेडिएंट आप कैप्सूल और टैबलेट में नहीं डाल सकते हैं, उसको हमने जूसेस में लिया हुआ है. ठीक है. और जिस चीज का अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, जिसकी ज्यादा जरूरत हो ब्लड के अंदर, जो तुरंत अब्जॉर्ब हो जाने वाली चीज है, उनको हमने जूसेस के रूप में दिया हुआ है. ठीक है. तो उसमें से एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो है गार्सिनिया काम्बोजिया. अगर आपको मेरा माउस दिख रहा है, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन स्टार्ट. लेजर नहीं हो रहा है. ओके. गार्सिनिया काम्बोजिया अगर आप देखो यहाँ पर नीचे इंग्रेडिएंट्स में, राइट? गार्सिनिया काम्बोजिया इज एन इंग्रेडिएंट स्पेशली फॉर वेट लॉस, जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी आपके बॉडी से निकालता है. सेकेंडली, ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो डाइट से, वो बर्न भी होना चाहिए ना. तो वो बर्निंग जो होता है कैलोरी का, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. ठीक है. तो ये गार्सिनिया काम्बोजिया वाला प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जूस के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन वे में अब्सॉर्ब होता है. ठीक है. सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, राइट?
जहां पे एकदम बहुत जरूरी हो जाता है ना कोई इंग्रेडिएंट हाईलाइट करना, वहां मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, ठीक है। सो गार्सिनिया कंबोजिया इज वन सच प्रोडक्ट, इट्स अ हॉलमार्क प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। सो उसके साथ अभी अगर आप देखेंगे दूसरा चीज है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी जो है वो आपको, वो भी एक मेटाबॉलिक बूस्ट और हनी है, ताकि आपको वो एक एपेटाइट सप्रेशन का काम करता है हनी। हनी जो है आपका जो भूख है उसको थोड़ा सा कम करता है, ताकि जो एक्सेस ईटिंग हो रहा है वो नहीं होता है आपका, है ना, कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, राइट, तो वो नहीं होगा। ओके, सो इट्स अ परफेक्ट वेट लॉस प्रोडक्ट। अगर आपके कोई पेशेंट्स है, आपके कोई क्लाइंट है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये एक एक्स्ट्रा एक जो है उनके लाइफस्टाइल में ऐड करिए सार्वा स्लिम केयर जूस, और उससे आपका जो वेट लॉस है, उनका जो वेट लॉस है वो डेफिनेटली स्पीड अप होगा, वो फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। अब ये मिलता है आपको 650 ml के बॉटल में। ओके, सो 650 ml इसकी पैकिंग साइज है, और इसका एमआरपी है 750। ओके, रीपर्चेज में आप इसको बाय वन गेट वन में पा सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। कितना लेना है? एक टाइम पे 15 ml लेना है, पानी के अंदर, हाफ ग्लास पानी के अंदर घोल के दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, जिनको वेट लॉस करने की जरूरत है, जिनको वजन कम करने की जरूरत है, ठीक है। खास करके इवन बेली फैट भी अगर होता है, आपका पेट के ऊपर चर्बी जम गई है, तो भी उनको भी दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ अमृत, जिसको आप सारवा अमृत के नाम से भी जानते हो। हाँ, जो जो पुराने लोग हैं उनको सारवा अमृत नाम से ये पता होगा। ओके, अब इसके अंदर 18 हर्ब्स है। सो 18 हर्ब्स कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। साख है, काली मिर्च, शिलाजीत, कलौंजी, नोनी, अदरक, कोकम, एलोवेरा, आंवला, अनार, द्राक्ष, चाय पत्र, तुलसी, अश्वगंधा, तरबूज, पालक और गाजर। ये देखिए, तो ये एक तरह का एक एंटी अपना इम्यूनिटी बूस्टर भी हो गया, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आंवला स्पेशली, तुलसी, अश्वगंधा, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स है। दूसरा हो गया, ये आपके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर भी काम करेगा, राइट, तो फिजिकल ही नहीं, सिर्फ मानसिक तनाव को भी कम करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा भी है, ठीक है। ये स्टैमिना भी बढ़ाएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत भी है, राइट। ये एंटीऑक्सीडेंट भी बनेगा आपके लिए, यानी कि ये आपको कैंसर और दूसरे रोगों से जो है, जो समस्याएं हैं उससे बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर है आप देख लो, कलौंजी है, इज एन एंटीऑक्सीडेंट, नोनी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एलोवेरा इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें, द्राक्ष, द्राक्ष इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, द्राक्ष यानी अंगूर, ग्रेप्स। ओके, सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, इससे बना हुआ है ये जूस है हेल्थ अमृत। और ये आप इसके फायदे देखोगे तो ये ओवरऑल आपका एक प्रोटेक्शन देता है आपको, ये आपको इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप देखो, आंखों की जो आपकी दृष्टि है उसको भी सुधारता है, ठीक है। किडनी को हेल्दी रखता है, मेंटल डिक्लाइन नहीं होने देता, यानी कि आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर से बचाता है आपको, न्यूट्रिएंट बूस्ट करता है, यानी कि जो भी आप खाते हो वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाता है, आपके पेट की तकलीफों को कम करता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और फर्टिलिटी बढ़ाता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, और जिन औरतों को मेनोपॉज हो रहा है, वो जो सिम्टम्स से गुजर रही है, वो मेनोपॉजल सिम्टम्स भी ये कम करेगा, ठीक है। सो इट्स ऑल इन वन। जैसे कि मेरे को एक सवाल आया था हमें, आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेशन में, कि मैम सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो मैं सारे प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ क्या एक साथ? तो सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं लेने हैं, सबसे पहली बात, जब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो ये एक ऐसा जूस है जो अगर आपको अपना मेंटेन करना है हेल्थ, अगर आपको अपना सिस्टम्स को मेंटेन रखना है, तो आप ये वाला जूस स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है, इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन फैक्टर आपके लिए। तो ये मिलता है आपको 500 ml के पैक साइज में, और यस, तो ये 500 ml के पैक साइज में अवेलेबल है, और आपको एमआरपी इसका है 500 रुपीज। ठीक है, आप इसको बाय वन गेट वन में ले सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री रीपर्चेज में। ठीक है, 15 ml हाफ ग्लास पानी में घोल के लेना है, दिन में 2 बार। ओके, इसके अंदर जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, मल्टीविटामिन है, ये सब हेल्प करेगा आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रिफला। अब त्रिफला जो है 3 फलों से बनता है, इसके लिए इसका नाम है त्रिफला है, राइट। कौन से 3 फल है? आंवला, बहरा और हरडे, राइट। सो ये आयुर्वेदिक नाम है। बहरा जो है हम इसको बहरा के नाम से ही जानते हैं, हरड को हम हरडे के नाम से जानते हैं। हरडे इज अ पावरफुल डाइजेस्टिव, ओके, तो पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है ये। आंवला जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, तो त्रिफला जूस किसको देना चाहिए? त्रिफला जूस उनको दीजिए या आप खुद लीजिए अगर आपको पाचन की कोई भी समस्याएं हैं, खास करके पेट अगर साफ नहीं आ रहा है आपका, ओके, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से, कब्ज की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो आप त्रिफला ले सकते हैं। सेकंड इज, अगर आप वेट लॉस पर भी है तो आप त्रिफला जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी नया नया डिटेक्ट हुआ है, जस्ट रिसेंटली डायग्नोस हुआ है और बॉर्डर लाइन पे भी है अगर कोलेस्ट्रॉल, त्रिफला उनको भी दे सकते हैं आप। ठीक है, आर्थराइटिस और पता है वो यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गाउट के सिम्टम्स आते हैं, ये उंगलियों के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जॉइंट्स के अंदर, उसको गाउट कहते हैं, हाइपर यूरिसीमिया या गाउट भी कहते हैं उसको, उसके लिए भी आप त्रिफला दे सकते हैं। डायबिटिक्स को भी आप त्रिफला दे सकते हो, तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ठीक है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। ठीक है, इसके अंदर आंवला, बेड़ा और हरडे है। ये जूस एक पोटेंट लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव यानी कि पेट साफ करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ अगर पाचन भी आपका वीक है तो पाचन जो अग्नि है आपकी, जठर अग्नि है, उसको भी प्रज्वलित करता है त्रिफला। त्रिफला के अंदर वो क्षमता है कि दीपन, दीपन कहते हैं उसको, तो दीपन और पाचन की क्षमता होती है त्रिफला की, राइट। सो दीपन यानी कि जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, तो स्ट्रांग बनता है वो। और अगर आपका जठर अग्नि यानी कि पेट की अग्नि जब स्ट्रांग बनती है, तब आपका पाचन इंप्रूव होता है, जो भी आप खाते हो वो अच्छे से पचता है, ना ही कोई पेट की तकलीफ होगी आपको, राइट। सो ये जो है 500 ml की सर्विंग साइज में मिलता है आपको, पैक साइज में, इसका भी एमआरपी 500 है। इसको आप बाय वन गेट वन में ले सकते हैं रीपर्चेज में। 15 ml इसका सर्विंग साइज है, ओके, तो एक टाइम पे आपको 15 ml जितना लेना है, पानी के अंदर मिक्स करना है, दोनों 2 बार ले सकते हो, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिस इज एन अल्कलाइन जूस, ओके, ये अल्कलाइन जूस है जो आप सभी को दे सकते हैं। स्पेशली किसको देना है? जिनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट्स आपने देखा होगा कम हो जाते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपने देखी है जो जिसमें प्लेटलेट एकदम ही कम हो जाता है? आपने अपने कुछ अपने सगे संबंधियों में देखा होगा, फ्रेंड्स में देखा होगा, अनीमिया, यस, अनीमिया में रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है, राइट। सो मैं प्लेटलेट काउंट की बात कर रही हूँ, जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल बुखार, डेंगू, एग्जैक्टली, राइट। सो डेंगू, चिकनगुनिया, अपना ये जो हम स्वाइन फ्लू वगैरह कहते हैं, राइट, मलेरिया है, करेक्ट। कैंसर में भी प्रॉब्लम आ सकता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, यस। सो देर आर सो मेनी डिजीजेस, आप कितने, आप देखिए, आप जो लिख रहे हो वो सभी सही है। तो इसमें क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक हो रहा है, कोविड-19, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ये जो सारी चीजें हैं, उन सभी के लिए व्हीट ग्रास जूस देखिए कितना पावरफुल है, क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकता है। ओके, नाउ ये एक
अल्कलाइन फूड है। अल्कलाइन फूड यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर एसिड को कम करके अल्कलाइनिटी बढ़ाता है, ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे जो जो ज्यादा एसिड हो जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि कैंसर सेल्स डेवलप हो सकते हैं, राइट। पर ये जो प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास, ये नेचुरल अल्कलाइन है, तो ये लेने से आप एसिडिटी को कम कर सकते हैं। एसिडिटी से मेरा मतलब पेट की एसिडिटी नहीं बोल रही हूँ मैं बॉडी सेल्स की एसिडिटी बोल रही हूँ, ठीक है। आप दोनों में फर्क समझिए, ओके। तो यहाँ पे हम पाचन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर एक एसिड लेवल होता है, वो ज्यादा होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, खास करके कैंसर। सो व्हीट ग्रास जूस उनको भी आप दे सकते हो जिनके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, ओके। सेकेंडली, जिनको डायग्नोज हुआ है कैंसर, फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में। थर्ड इज जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, कीमो रेडियोथेरेपी जो भी है, और कैंसर सेल्स अगर निकाल भी दिए गए हैं जो सर्जरी वगैरह से, या वो टिश्यू रिमूव कर दिया है, फिर भी उनको रिकवरी के लिए व्हीट ग्रास जूस दे सकते हैं आप, ठीक है, ताकि वो और स्प्रेड ना हो। समझ में आ रहा है सभी को? मैं एकदम स्लो जा रही हूँ सभी के लिए, ठीक है। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो आप देखोगे, पोटेशियम है, ओके, हार्ट के लिए बेस्ट है ये पोटेशियम। डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, थायमीन, राइबोफ्लाविन, नायसिन, विटामिन बी6, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एंड सेलेनियम। क्या नहीं है इसके अंदर? सभी कुछ है ना। और तो और इसके अंदर प्रोटीन भी है। ये एक पत्ते वाली भाजी होने के बावजूद इसके अंदर प्रोटीन है। यूजुअली प्रोटीन आप देखोगे, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रही हूँ व्हीट ग्रास पे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए, पालक है, मेथी है, इन सभी में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। सो पत्ते वाली सब्जियां जो हम कहते हैं, पाले भाजी जो जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है यूजुअली। पर ये एक मात्र ऐसी चीज है, ये और एक आएगा आगे, वो दोनों हीरोज है आपके, ठीक है। तो ये आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए, या तो ये, या तो वो जो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगी, राइट। वो भी एक सुपर फूड है, आपने पिछले सेशंस में सुना ही होगा ये इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर प्रोटीन होता है, क्योंकि ये व्हीट का जो स्प्राउटेड पार्ट होता है, राइट, गेहूं का अंकुरित भाग जो होता है वो है व्हीट ग्रास, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन्स, ओके। तो आपको ऑल इन वन न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स एक हर्ब में मिल रहे हैं आपको, ठीक है। उसके फायदे देखिए, वेट लॉस में काम करेगा, पाचन क्रिया इंप्रूव करेगा, आपके ब्रेन फंक्शन को बढ़ाएगा, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, अनीमिया कम करता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में आपको सहाय करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा बॉडी का, राइट, एंड ट्यूमर से भी लड़ने की क्षमता रखता है ये। 650 ml के पैक में मिलता है ये आपको SHPL का प्रोडक्ट, और 650 इसकी MRP है, विच इज एब्सोल्युटली वर्थ एवरी पेनी। हर एक पेनी का वर्थ है ये व्हीट ग्रास जूस, ओके। इसके अंदर आंवला और गिलोय भी दिया गया है ताकि आपका एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी आपकी बढ़े, ठीक है। इसको 15 ml लेना है दिन में 2 बार, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, पानी के साथ मिक्स करके, ओके। कुछ लोग ना इसको आप चाहे तो पानी के साथ अगर नहीं लेना है तो आप अपने दूसरे जूसेस के साथ भी ले सकते हो, जैसे कि कोई बीटरूट का जूस लेता है, कोई आंवला जूस लेता है, कोई पालक जूस लेता है, तो आप उसके साथ भी मिक्स करके दे सकते हो उनको, ठीक है। अब नारियल पानी के साथ भी मिक्स कर मैंने लिया है एक बार, तो क्या हो जाता है, कभी कभी टेस्ट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप उसको उनको दे सकते हैं, उन लोगों को जिनको टेस्ट का थोड़ा सा इश्यू है व्हीट ग्रास का, ठीक है। सो आप घोल के भी दे सकते हो कोकोनट वाटर वगैरह में, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सारवा बूस्ट, सॉरी डिड आई मिस, हाँ ओके। सारवा बूस्ट, सारवा बूस्ट जो है, इट्स अ प्रोडक्ट फॉर सेक्सुअल एनर्जी, ओके। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
राइट। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, राइट, अगर आपको पेन जैसी समस्या है ड्यूरिंग सेक्स, स्पेशली विमेन को, राइट, उनको आप दे सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप देखिए, शिलाजीत है, जिनसेंग, केसर, अश्वगंधा, सफेद मछली, गोखरू, शतावरी, कौंच का बीज है, जायफल है, अदरक, अकारकर, लवंग, दालचीनी, गोंद, त्रिफला एंड एलोवेरा। ठीक है, ये सारे हर्ब्स सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शिलाजीत। शिलाजीत स्पेशली मेल्स के लिए हेल्प करता है, और गोक्षुरा जो है, गोखरू जिसको कहते हैं, गोक्षुरा विमेन के लिए बहुत अच्छा है। सो आप दोनों को दे सकते हैं। ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है आपके जेनिटल्स, यानी कि जो आपके प्रजनन के अंग है उसकी तरफ, राइट। तो जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है, आपकी सेक्स ड्राइव भी इंप्रूव होता है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाता है। जिन पेशेंट्स को कम स्पर्म काउंट है, अगर आपके कोई पेशेंट्स है जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उनको आप सर्वा बूस्ट दे सकते हैं अगर उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है तो। अगर फीमेल है तो अगर उनके एग्स बनने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको सर्वा बूस्ट दे सकते हैं, वो बूस्ट करेगा फर्टिलिटी को। ओके, ठीक है, समझ में आया। 1 लीटर का ये पैक साइज है, 1 लीटर यानी 1000 ml। ओके, एंड इसकी MRP है 1500, सॉरी। ओके, 15 ml लेना है सुबह, 15 ml लेना है शाम को, दिन में 2 बार पानी के साथ घोलकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैक्स ओमेगा जूस, सॉरी, हाँ, फ्लैक्स ओमेगा जूस। ओके, अब ये जो है अलसी के दानों से बना है, अलसी यानी कि ये फ्लैक्सीड। ओके, ये आपको क्या हेल्प करेगा, किस तरह से हेल्प करता है ये, इसके अंदर देखिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओके, पी कोमारिक एसिड, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, मैंगनीज, पोटेशियम, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, B6, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, फेरुलिक एसिड एंड फाइटोस्टेरॉल्स। ये एक सारे, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट आपको देता है, वैसे फ्लैक्स सीड्स में आपको ये सारा बैलेंस्ड वे में मिलता है। ठीक है, अब ये स्पेशली उनको देना है जिनको आप जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है। अगर आपको, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि मतलब आपकी भी बात कर रही हूँ, अगर आप खुद इस समस्या से पीड़ित है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से, तो फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट्स का ये जूस है जो ये हेल्प करेगा आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। ठीक है, वेट लॉस करना चाहते हैं आप नेचुरली, तो फ्लैक्सीड ऑयल आपको हेल्प करेगा। सार्वा स्लिम केयर के साथ आप फ्लैक्स ओमेगा भी ले सकते हैं। मसल्स में पेन रहता है अगर आपका, कितने लोगों को यहाँ पे मसल्स में पेन है बताइए, मी लिखिए चैट बॉक्स में। कोई भी, गर्दन के मसल्स हो या पीठ के मसल्स हो, कमर के मसल्स हो, पैर के मसल्स हो, कोई भी स्नायुओं में दर्द है आपके, हाँ, दिस इज एन एक्सीलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी, राइट। तो आप ये सबसे पहले शुरू करेंगे। यस, यस, आपके आंसर्स में देख रही हूँ चैट में। ओके, सो ये मसल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्पेशली जब क्रैम्प्स होने की समस्याएं बढ़ जाती है, राइट। दूसरा है पेट की तकलीफों को, जो जो जिनका पेट साफ नहीं आता है, उस केस में भी आप फ्लैक्स ओमेगा दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सोल्यूबल फाइबर है। तो सोल्यूबल फाइबर क्या करता है, जो आपका जो भी कचरा है वो सारा निकाल के स्टूल्स के माध्यम से ये निकाल देता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो जितनी भी आपकी ब्रेन के रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सभी को इंप्रूव करेगा ये। ओके, और जितने भी दूसरे इश्यूज है जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने आपको बताया ही, हार्ट प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजों के लिए फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि अलसी का जो तेल है, एक्सट्रैक्ट्स है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, वो आपको हेल्प करते हैं उन सभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए।
ठीक है। एक इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, जो आपको मानसिक, जो आपका हेल्थ अगर इम्प्रूव करना है, एक शांति प्रदान करता है। ये एंग्जियोलाइटिक है, एंग्जियोलाइटिक यानी कि एंजाइटी को कम करता है। तो जो एक पता है, एक हमें एक चिंता रहती है, हमेशा हम ओवर थिंक करते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव ज्यादा हो जाता है, तो एंजाइटी कहते हैं उसको। वो एंजाइटी को फ्लैक्सीड कम करता है। और ये जूस के अंदर आपको फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, और उसको आपको ये मिलता है आपको 850 ml के पैक में। 750 इसकी एमआरपी है। ठीक है, बाय वन गेट वन में आप इसको, मतलब रीपरचेज में आप इसको ले सकते हैं, एक पे एक फ्री। ठीक है। 15 ml इसका भी यही सेम है। ज्यादा करके जूसेस का आप देखोगे 15 ml स्टैंडर्ड सर्विंग साइज है। ठीक है, तो 15 ml सुबह लेना है, 15 ml शाम को लेना है। क्लियर? पानी के साथ क्लियर हो गया यहाँ तक? आप मैं अभी चैट ओपन कर रही हूँ, देखती हूँ मैं। चलिए आप लिखिए, अब सबको समझ में आ रहा है, या मैं ज्यादा स्लो जा रही हूँ, ज्यादा फास्ट जा रही हूँ? आप लिख सकते हो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, थोड़ा प्राइस में चेंज हुआ होगा डेफिनेटली, अगर थोड़ा कोई इश्यूज हुए, बिकॉज जब ये प्रेजेंटेशन बना था तब वो प्राइस अलग था इसके लिए। ठीक है। हाँ ईशा, ब्लड अगर थिक है तो भी आप फ्लैक्स ओमेगा दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं आप। यस। ठीक है। मैं इसलिए ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए आपके लिए, नहीं तो थोड़ा सा होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, सब खिचड़ी पक रही है दिमाग में, बहुत सब मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो ले रही हूँ इसको। ओके। जी जी। ओके। यस, तो थोड़ा सा आप अगर एमआरपी में फर्क है, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन तब बना था जब इसका एमआरपी तभी वो था। ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करें, एंड आई थिंक सुभाषिश जी लिख देंगे, अगर इसके एमआरपी में आपको कहीं पे भी गड़बड़ है तो आप वो चैट में लिख देंगे। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस और नो? हाँ जी, स्किन की प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं सुरवीर जी। ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज किडनी स्टोन्स के लिए। ओके, कितने लोगों को पथरी की समस्या है, या कोई जिनको आप जानते हो उनको फैमिली में या फ्रेंड्स में या आसपास में पड़ोस में स्टोन्स की प्रॉब्लम है? सुना होगा ना आपने, करीबियों को होए, राइट? जी बिल्कुल, सुपर प्रोडक्ट्स है, एब्सोल्युटली राजीव जी। यस यस, सो जिनको किडनी स्टोन्स की समस्या है, धानी जी आपको सारे पोस्टर्स आई थिंक वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, बट आई थिंक सुभाषिश जी हेल्प कर देंगे। सुभाषिश सर, आप एंड में जरा ये एड्रेस कर देना कंसर्न। ठीक है, कि ये पीपीटी उनको कहाँ से मिलेगी, क्या है वगैरह। ओके, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट, अब इस पे फोकस करिए। आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगा या नहीं, ये फोटो मिलेगा या नहीं, ये सब मिल जाएगा आपको। आपको अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या काम करता है। जब आप काम की चीजें बताओगे लोगों को, तो तब जाके लोग इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, है ना? ओके, तो स्टोन क्लियर जूस, जो इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ओके, किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को आप ये दीजिए। ठीक है, अगर किडनी में कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है स्टोन्स के अलावा, जैसे इन्फेक्शन भी हुआ है माइल्ड सा, ओके, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, ओके, या किडनी का इन्फ्लेमेशन हुआ है, नेफ्राइटिस जिसको कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ओके, ये सारी बीमारियों में आपको ये जो जूस है हेल्प करेगा, एंड इट्स अ पोटेंट प्रोडक्ट किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए। ओके, कितने लोगों को है ना यूरिनरी ब्लैडर का भी इंफेक्शन होता है, उनको भी आप ये दे सकते हो। जो ब्लैडर होता है, जहाँ पे जो थैली होती है यूरिन की, पेशाब की थैली जिसको कहते हैं ब्लैडर, ओके, उसका भी इंफेक्शन होता है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने की वजह से एक्सटर्नल जो ऑर्गन है उसका भी इंफेक्शन होता है, वेजाइना, या खास करके विमेन में होता है, राइट? उनको भी आप स्टोन क्लियर जूस दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप उस पर गौर करेंगे, गोक्षुर बीज, गोक्षुर बीज स्पेशली फॉर किडनी,
ठीक है। पलाश का फूल है, पलाश पुष्प। लाजाड़ू है, शुद्ध शिलाजीत है, परपति करके एक हर्ब आता है, राइट। मुलीशर, शीतल चीनी रूट, सेंधव नमक, ये सारी चीजें। पुनर्नवा, पुनर्नवा आपको कितने लोगों को याद है, मैंने बताया था इट्स पोटेंट किडनी हर्ब। किडनी के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, पुनर्नवा ही आता है, हर्ब, राइट। यस, अगर आपको याद होगा तो पुनर्नवा इज स्पेशली गिवन टू किडनी एंड लिवर पेशेंट्स, ओके, ताकि न्यू सेल्स बने, नए सेल्स जो है वो बनाने में हेल्प करता है, ओके। इसके अंदर दारू हल्दी भी है, दारू हल्दी नाम का एक हर्ब आता है जो आपको ये समस्या से हेल्प करता है, समस्या कम करने में हेल्प करता है। और तो और जिनको जलन होती है यूरिन में, यूरिन पास करते वक्त जलन होती है, जलने का एक सेंसेशन होता है, वो भी कम होता है इससे, थैंक्स टू पुनर्नवा एंड थैंक्स टू दारू हल्दी। ये स्पेशल हर्ब्स है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बर्निंग मिक्टरेशन यानी कि बर्निंग यूरिनेशन, ओके। तो पथरी को छोटा छोटा डिसॉल्व करके यूरिन से निकालने का काम करता है ये जूस, ठीक है। तो उनको दीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है, रीनल स्टोन, किडनी स्टोन का, ओके। 200 ml इसका सर्विंग साइज है, पैक साइज, और ये 200 MRP है इसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। 10 से 15 ml के सर्विंग साइज में लेना है, दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक मिनट, चैट बॉक्स ओपन करती हूँ। प्रोस्टेट के लिए दूसरे है सोबिया जी, आगे आएंगे। और आपने टैबलेट्स और टैबलेट्स का जब सेक्शन अगर आपने अटेंड किया था तो उसमें मैंने प्रोस्टेट का प्रॉब्लम के लिए बताया था, प्रोस्टो केयर करके एक टैबलेट है, ठीक है। अब सिर्फ आप इस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर में बाद में ले लेंगे हम, ठीक है। चलिए, सो 10 to 15 ml आपको लेना है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, हाँ ये बेस्ट है, ओके। सो ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, 16 बेरीज जूस। जैसे कि इसका नाम है, इसके अंदर 16 प्रकार की बेरीज है। आप इंग्रेडिएंट्स पे नजर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा। असाई बेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, गूसबेरी, बिलबेरी, गोजी बेरी, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ड्यूबेरी, बेबेरी, क्रोबेरी, बेरबेरी एंड सी बकथॉर्न। 16 प्रकार की बेरीज इसके अंदर है। और पता है बेरीज का एक खास मुख्य फायदा क्या होता है, बेरीज के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। बेरीज जब भी आप, अब याद रखिए, ओके, मेरी ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको कभी कोई बेरीज बोलता है, ये सारी जो बेरीज है, आंवला भी एक बेरी है, स्ट्रॉबेरी भी एक बेरी है, ठीक है। आप हमेशा इसको इसी नजर से देखोगे कि बेरीज यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। बेरीज आपको नाम याद आते ही या नाम आपको सुनाई देने पर ही आपको याद आएगा कि ये कैंसर के मरीजों के लिए आप दे सकते हैं, जिनके फैमिली में कैंसर चलता आ रहा है और उनको रोकना है, उनको खास करके 16 बेरीज जूस दीजिए। एक और प्रोडक्ट है ना, तो उसका मैं नाम अभी नहीं लूंगी, आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर बेरीज है, पर ये सिर्फ और सिर्फ बेरीज से बना हुआ है। वो प्रोडक्ट में दूसरी भी फल है, इसमें सिर्फ बेरीज है। तो ये आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को दे सकते हैं, कार्डियक पेशेंट्स, हाइपरटेंशन वाले को दे सकते हैं, शुगर वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, तो आप डायबिटिक्स को भी दे सकते हैं ये, ठीक है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, उनको आप दे सकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रैंक्विलाइजर्स ऑल्सो, यानी कि थोड़ा सा मन को शांत करके नींद को प्रमोट करता है, ठीक है। इसको आप, अगर आपको कोई भी पाचन की प्रॉब्लम है तो बेरीज का जूस दे सकते हैं आप। स्पेशली बेरीज को याद करके हम एक और चीज भूल रहे हैं, वो है स्किन और हेयर, है ना। हम इनको कैसे भूल सकते हैं। तो जो बेरीज आपको विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं वो आपकी स्किन और हेयर को भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, कैंसर से भी लड़ने की क्षमता रखता है ये, ओके। एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी एजिंग। अगर आप 30 के हैं और आपको 30 से कम दिखना है तो ये आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप 50 के हैं, आपको 50 के 1 साल भी ऊपर नहीं दिखना है, ये प्रोडक्ट लेना शुरू करिए,
So that is an anti-aging property that berries have. Okay. एक्ने और पिगमेंटेशन यानी कि जो कालापन हो गया है स्किन के ऊपर, उसको भी कम करने में मदद करता है. एक्ने यानी कि जो मुहासे हो रहे हैं आपको अगर, तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. ठीक है. कितना लेना है? 15 ml लेना है दिन में 2 बार पानी के साथ घोल के. ये आता है आपको 850 ml में और इसका एमआरपी है 1000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. सो बाय वन गेट वन में आप इसको रिपर्चेज में आप इसको बाय वन गेट वन में ले सकते हैं. समझ में आ रहा है सभी को? एकदम क्लियर है, राइट? नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाती हूँ मैं. दूसरा जो प्रोडक्ट है जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच, वो है सी बकथॉर्न. सी बकथॉर्न प्रीमियम जूस. अब जो सी बकथॉर्न है वो एक ऐसी बेरी है जो यूजुअली हम आमतौर पे नहीं मिलती है आपको मार्केट में, राइट? तो इसका आपको जूस के फॉर्म में अगर आप लोगे तो जल्दी से जल्दी अब्सॉर्ब होगा. इसका एक फायदा ये है कि इसके अंदर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए है. ये विटामिन ए मैं बताऊं आपको, विटामिन ए जो है ज्यादातर एनिमल फूड्स में पाया जाता है, B12 की तरह. ओके. विटामिन ए जो आपको एक एक्टिव फॉर्म में मिलना चाहिए वो यूजुअली आपको एनिमल फूड्स में मिलता है, दूध, चीज, एग्स, फिश, चिकन, ये सारी चीजों में. ठीक है. बट सी बकथॉर्न एक ऐसा फूड है जिसके अंदर सुपर्ब क्वालिटी ऑफ विटामिन ए है, बेस्ट क्वालिटी विटामिन ए है. ओके. सेकेंडली इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ओमेगा 7 है. बहुत रेयरली मिलता है ये ओमेगा 7. ओके. कोई भी चीज में ज्यादा जल्दी से नहीं मिलता है. ओमेगा 3, 6 और 9 मिल जाएगा आपको, जैसे हमने फ्लैक्सीड ऑयल भी देखा था अभी, फ्लैक्स ओमेगा में. अलसी के अंदर आपको ये 3 मिल जाएंगे पर 7 नहीं मिलेगा. तो सी बकथॉर्न उनके लिए बेस्ट है जिनको एंटी एजिंग चाहिए. ओके. जो एंटी एजिंग की मैंने अभी बात की, यंग रहना है आपको, सेल्स को यंग रखना है, बॉडी को यंग रखना है, तो उनके लिए ओमेगा 7 और स्पेशली ब्रेन के लिए भी ओमेगा 7 बहुत अच्छा है. ओके. एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, सेल्यूलर हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि सेल्स को एज नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है बिकॉज इसके अंदर चारों ओमेगा फैटी एसिड्स है, 3, 6, 7, 9. ये ऐसा मात्र इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर चारों ओमेगा मिलते हैं आपको. ओके. जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करता है आपका. ओके. सो किसी को आर्थराइटिस की समस्या है तो उनको आप दे सकते हो सी बकथॉर्न. कोलेस्ट्रॉल कम करता है, LDL वाला जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो. त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम से, ड्राई और डैमेज स्किन है आपकी, तो आप सी बकथॉर्न दीजिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है जैसे मैंने कहा, और विटामिन ए स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही उम्दा इंग्रेडिएंट है. ओके. इम्यूनिटी बढ़ाता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है, जैसे मैंने एंटी एजिंग का एक प्रॉपर्टी बताया आपका. एक्जिमा, खाज जिसको हम कहते हैं, एक्जिमा के सिम्टम्स को कम करता है. ठीक है. 850 ml इसकी पैक साइज है, एमआरपी इसकी 1000 है. 15 ml दोनों टाइम लेना है, 15 ml सुबह, 15 ml रात को. ठीक है. इसके अंदर है सी बकथॉर्न एक्सट्रैक्ट. सी बकथॉर्न ये बेरीज का नाम है जो यूजुअली आमतौर पे आसानी से नहीं मिलती है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. नाउ दिस, ये कितने लोगों ने ये प्लांट सुना है? ब्लैक एलोवेरा भी कुछ आता है. यस, देयर इज अ वैरायटी व्हिच इज जो एलोवेरा के अंदर उसका जो गोंद होता है, जो गम होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है. ओके. अब ये जो है इसके अंदर विटामिन B6 है, A है, C है, फॉलिक एसिड है, B3 है, B2 है, B1 है. ये सारे सारे न्यूट्रिएंट्स है. इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है जो हड्डियों के लिए, ब्लड के लिए काम आता है. ओके. नाउ एलो के साथ साथ इसके अंदर ब्लूबेरीज भी डाली गई है. ओके. सो इट्स नॉट अ प्लांट दैट इज ब्लैक बट इट इज एक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ ब्लूबेरीज. तो ये ब्लूबेरीज ऐड करने की वजह से इसका एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल इतना बढ़ गया है कि आप देखोगे तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, राइट?
पेनफुल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए ब्लैक एलोवेरा दीजिए। अगर आप पीड़ित है, पीरियड्स के दौरान अगर आपको पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, राइट, घूमने फिरने की कोई हालत में नहीं हूं आप, आपको सिर्फ लगता है कि मैं पड़ी रहूं, है ना, तो ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से लड़ने में मदद करेगा आपकी। ठीक है। स्किन और हेयर को हेल्दी रखेगा। अगर आपको छोटे मोटे घाव हुए तो उसको भरने में मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचाएगा आपको, यानी कब्ज की समस्या से। डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा। बोन्स, आईज और न्यूरल हेल्थ यानी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी ये लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। 1 लीटर इसका पैक साइज है। ये 1 लीटर के पैक में मिलेगा आपको। 1500 इसकी एमआरपी है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को लेना है। पानी के साथ, आप कोई भी जूस के साथ भी ले सकते हो, नारियल पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हो आप, नींबू पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हो आप, वेजिटेबल जूस के साथ मिक्स करके ले सकते हो, है ना। देयर इज नो एंड टू विथ व्हाट यू कैन टेक इट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेड एलोवेरा के ऊपर आते हैं। रेड एलोवेरा जो है एक ऐसा प्लांट है जो लाल कलर का, ये अगर आप देखोगे पिक्चर में आपको दिखेगा ये। ठीक है। तो ये इसका जो एंटीऑक्सीडेंट इनटेक है, सॉरी कंटेंट है, बेस्ट है, वो ग्रीन एलोवेरा से ज्यादा है। ठीक है। स्पेशली विटामिन ए है इसके अंदर। ओके। बीटा कैरोटीन जिसको कहते हैं वो है इसके अंदर। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही, हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प करेगा, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। पेट की समस्याओं से बचाएगा आपको। ओके। गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हुआ है, आर्थराइटिस है या पैंक्रियाटिस है या नेफ्राइटिस है या आंखों का इन्फ्लेमेशन है, मसल्स का इन्फ्लेमेशन है, ये सारी चीजों से आपको बचाएगा। ओके। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एसिड कम करता है, अल्कलाइज करता है बॉडी को। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था आपको अल्कलाइन क्या होता है। अल्कलाइन चीजें वो होती है जो बॉडी का एसिड कम करती है, और आपको एक एसिड और अल्कलाइन बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो रेड एलोवेरा और व्हीट ग्रास अभी तक हमने देखा, ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो अल्कलाइजिंग है। ओके। एक और बात बताऊं, ये आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा। तो जो एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, राइट, कि एनर्जी नहीं रहती है, ताकत ही नहीं रहती एंड ऑफ द डे तक, रेड एलोवेरा जूस दीजिए उनको। ठीक है। वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा ये। 1 लीटर इसका पैक साइज है, 750 इसकी एमआरपी है। इसके साथ रेड एलोवेरा पल्प के साथ आपको हनी और अश्वगंधा भी मिलता है इसके अंदर, तो मानसिक तनाव को भी ये कम करता है। ठीक है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, दिन में आप 2 बार ले सकते हो पानी के साथ घोलकर। ओके। ये इसकी बात कर रही थी मैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, ऑल इन वन इम्यूनिटी बूस्टर, ऑल इन वन एंटीऑक्सीडेंट, ऑल इन वन एनर्जी बूस्टर। जिन्होंने अभी मुझे एक सवाल पूछा था प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, ये आपके लिए बेहतरीन जूस है। प्रोस्टेट को हेल्दी रखना है। मेल्स में यानी पुरुषों में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट, है ना। मैंने एक स्पेशल उसके लिए एक वेबिनार किया हुआ था, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, मेल हेल्थ के लिए। ओके। तो प्रोस्टेट के बारे में बताया था मैंने। तो वो प्रोस्टेट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्दों में नंबर 1 पे अगर कोई कैंसर है, कैंसर कौन से फॉर्म में मर्दों में ज्यादा करके दिखाई देता है, प्रोस्टेट कैंसर। ओके। दिस इज द नंबर 1 कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के अंदर होता है। ओके। सो ये जो है आपको हेल्प करता है प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट के कोई भी प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, जैसे कि आपको पता है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ओके। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखिए आप, असाई बेरी है, बनाना, ग्रीन एप्पल, जैसे मैंने कहा 16 बेरीज के टाइम पे मैंने कहा था। एक और प्रोडक्ट है वो इसकी बात कर रही थी मैं, एस्पल्स के अंदर दूसरे फ्रूट्स भी है बेरीज के अलावा। ओके। सो क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी तो है ही इसके अंदर, पर इसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, पोमेग्रेनेट यानी अनार, ड्रैगन फ्रूट है, पाइनएप्पल है, ग्रीन एप्पल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है देखिए, ऑरेंज, पेयर वगैरह। ओके। 1 लीटर इसकी पैक साइज है, 2550 इसका एमआरपी है।
ओके। 15 ml लेना है सुबह, 15 ml लेना है शाम को, पानी के साथ या कोई भी जूस के साथ घोल के। जूस, ये वाला जूस के साथ मत घोलिएगा, ये वाला पानी के साथ घोल के लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीबकथॉर्न की हमने बात की थी, कर्क्यूमिन के साथ एक और हमने एक और प्रोडक्ट मिल रहा है जो कर्क्यूमिन के साथ मिल रहा है आपको। कर्क्यूमिन क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी। याद रखिए, जब भी आपको कर्क्यूमिन नाम सुनाई दे, आपको याद रखना है कि शरीर में कहीं पर भी पेन हो रहा है, या शरीर में कोई भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जोड़ों की तकलीफ है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी काउंटर्ड बाय कर्क्यूमिन। ये सारी प्रॉब्लम्स को आप लड़ सकते हो कर्क्यूमिन की मदद से। टर्मरिक यानी हल्दी के अंदर एक पोटेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है कर्क्यूमिन। ओके, और सीबकथॉर्न तो आप जानते ही हो, अभी मैंने आपको बताया, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने और पावरफुल बना दिया कर्क्यूमिन डाल के। तो आप ये किनको दीजिए? जिनको जोड़ों की दर्द रहता है, आर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस खास करके। ओके, जिनको हार्ट अटैक की हिस्ट्री है उनको दीजिए, मतलब पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास हुआ है, अभी उनको बचना है, अभी उनको आगे प्रोटेक्ट करना है कि वापस ना हो, राइट। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज यानी कि कभी भी कंट्रोल में नहीं आता है, रेंज में आता ही नहीं है ब्लड शुगर, कुछ भी कर ले, उनको दीजिए आप। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको दीजिए। ओके, जिनको कोई भी चीज जैसे कि क्या कहते हैं, पाचन में प्रॉब्लम है, उनको भी आप दे सकते हो कर्क्यूमिन वाला जूस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। स्किन और हेयर को भी इम्प्रूव करता है ये। ओके, और कैंसर, जैसे कि मैंने कहा, कैंसर को भी रोकता है। ठीक है, इसके अंदर है सीबकथॉर्न एंड कर्क्यूमिन। 1 लीटर इसका पैक साइज है, और ये आपको मिलता है 2500 में। तो 15 ml सुबह लेना है, 15 ml शाम को लेना है। गॉट इट? इसी के साथ वी फिनिश हेल्थ जूसेस का जो प्रेजेंटेशन है उसके अंत पे आ गए हैं हम। ओके, यस, जी जी, हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, अब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही ले रहे हैं। तो आई होप, आप, आशा करती हूँ मैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको। ओवर टू यू शुभाशीष जी, आप अभी आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच रिद्धि मैम। अभी भी एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा, ना जाने ये तो मतलब कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, कभी भी वो एग्जैक्टली कभी उसके भी ऊपर हम लोग का बिगड़ हाथ सकती नहीं है। होता है। जी जी, कोई भी है तो थैंक यू सो मच इतना सुंदर से ये वेलनेस जूसेस का जो श्रेणियां है इसको समझाने के लिए। और दोस्तों, आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं इतने धैर्य से ये पूरा सेशन को लेने के लिए और इसको समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब भी क्वेश्चंस अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज रिकमेंडेड इन HIV केस? HIV में सबसे पहले आपको इम्यूनिटी बढ़ाना होता है, राइट, क्योंकि एक ऑटो, क्योंकि बेसिकली HIV क्या है, इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए वो वायरस आया है। सेम एज एनी वायरल प्रॉब्लम्स, आप कोविड-19 देख लो या HIV देख लो, ये वायरस के अटैक से ही हुआ है, राइट। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो आप उनको अपना एस्पल्स दीजिए, ओके, एंड व्हीट ग्रास दीजिए। ये 2 प्रोडक्ट स्टार्ट करिए सबसे पहले, फिर आगे आगे का कोर्स आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि सीबकथॉर्न देना है विद कर्क्यूमिन या फिर कौन सा देना है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स, व्हीट ग्रास एंड एस्पल्स। ओके, सो और एक सवाल आया है कि मेरा शुगर डाइबोकेयर लेने और अंग्रेजी दवा लेने के बाद भी अनकंट्रोल्ड है, या सो मैं क्या करूं? अनकंट्रोल्ड है अगर आपका डायबिटीज, तो आप सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन भी ले सकते हैं विथ डाइबोकेयर। डाइबोकेयर बंद नहीं करना है,
वो चालू रखना है, पर उसके साथ एक और प्रोडक्ट जोड़ दीजिए, या तो आप सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन लीजिए या फिर आप फ्लैक्स ओमेगा शुरू करिए। ओके, सो और एक सवाल आया है, सिंपल सीबकथ्रोन एंड सीबकथ्रोन विद कर्क्यूमिन में डिफरेंसेस क्या है? फर्क ये है कि इसके अंदर आपको कर्क्यूमिन भी मिलता है सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन में। तो कर्क्यूमिन के फायदे ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ाता है सीबकथॉर्न का। ओके, सेकेंडली ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो आप उन मरीजों को दे सकते हो जिनको अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन है, यानी कि कुछ भी करने से इन्फ्लेमेशन कम ही नहीं हो रहा है। इन्फ्लेमेशन यानी कि क्या, मैं आपको बताती हूँ। एक सिंपल वे में समझने की जरूरत है इसको। 5 साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। जब भी आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, आपको पेन रहेगा, ओके, कोई भी पर्टिकुलर जगह पे, राइट, जैसे जोड़ों का दर्द मान के चलिए, पेन रहेगा, सूजन रहेगी, रेडनेस रहेगा, ओके, टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि कभी कभी उसके अंदर आपको लगेगा कि सेंसेशन ही नहीं है, या फिर थोड़ा वो मूंगी आता है वैसे हो जाता है, राइट। एंड लास्टली देयर विल बी टेंडरनेस, तो मतलब आप हाथ लगाने से भी डरोगे वो एरिया को, राइट। सो ये 5 साइंस है आपके इन्फ्लेमेशन के। तो अगर ये जो है ये पांचों में से कोई भी चीज अगर आपको हो रही है, तो आप सीबकथॉर्न कर्क्यूमिन दीजिए, बिकॉज कर्क्यूमिन ये सारी चीजों से लड़ता है। सेकेंडली, कैंसर के एडवांस स्टेजेस में भी आप सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन दीजिए, ना ही सिर्फ सीबकथॉर्न, पर सीबकथॉर्न कर्क्यूमिन आप एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर में दे सकते हैं। तो फर्क ये है कि कर्क्यूमिन ऐड किया गया है। राइट मैम। जी। सो और एक सवाल आया है, कौन से कंडीशन में एस्पल्स नहीं लेना है? एस्पल्स आप सारे कंडीशंस में ले सकते हो, एक्सेप्ट अगर आपको लगता है कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ओके, और अगर वो पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा है डायबिटीज के लिए, अगर वो पेशेंट डायबो केयर ले रहा है, अगर वो पेशेंट अपने नॉर्मल मेडिसिन भी ले रहा है डॉक्टर की, तो एस्पल्स आप दिन में एक बार दे सकते हो, कोई कोई हानि नहीं पहुंचेगी, और ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एस्पल्स का। हाँ, अगर आपका बीपी लो है तो शायद थोड़ा और लो साइड पे रहेगा, बट इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता, दिन में एक बार तो ले ही सकते हो, ऐसा नहीं कि टोटली बंद करना है, ऐसा नहीं होता है कोई भी सिचुएशन में। राइट मैम। सो और एक सवाल आया है, अगर आप इसको समझ सके, अगर किसी को बॉडी के अंदर कहीं कहीं गोल गोल बन जाता है फिर खत्म हो जाता है, उसके लिए क्या दे? जितना मैं समझ रही हूँ, आई थिंक ये लाइपोमा की बात कर रहे हैं, जो, क्या आप स्किन की बात कर रहे हैं जिन्होंने भी ये सवाल पूछा? अगर वही, आप, ये क्लियर नहीं है। हम्म, ये स्किन में भी हो सकता है, गोल गोल धब्बे टाइप का या ट्यूमर टाइप का, क्या स्पेसिफिकली बताइए, जो भी क्वेश्चन किए हैं ओके, दिलीप। एनीवेज जो भी है, बट आप फ्लैक्स ओमेगा शुरू करिए, बिकॉज अगर वो जो गोल गोल आप बोल रहे हो वो फैट डिपॉजिट है, तो फिर फ्लैक्स ओमेगा हेल्प करेगा, ठीक है। बट अगर आपको और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर एग्जैक्टली आई थिंक आप अपने हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उससे कॉल करके, आई थिंक मतलब मुझसे बात कर सकते हैं फिर लेटर ऑन। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर खलील पूछ रहे हैं, मैडम कैन वी यूज मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक एंड इवनिंग आफ्टर 4 PM सीबकथन जूस? सीबकथन जूस को मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक और इवनिंग आफ्टर 4 PM ऐसे यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं, कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइमिंग तो है नहीं कि आप कोई टाइम के बाद नहीं ले सकते, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। राइट। सो पायल पाठक जी पूछ रहे हैं, मेरे ग्रैंडमदर का किडनी डैमेज हो गया है, जी, बस इतना सा ही, तो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। आप पुनर्नवा टैबलेट स्टार्ट कीजिए, और जो मैंने अभी आपको एक जूस बताया था स्टोन क्लियर, वो भी दे सकते हैं, पर सबसे पहले आप पुनर्नवा टैबलेट्स चालू करिए, स्पेशली बिकॉज आप, क्योंकि किडनी के ऊपर स्वेलिंग है एंड आई थिंक इन्फेक्शन, क्या बताया था इन्होंने, किडनी के ऊपर क्या है, किडनी डैमेज। डैमेज हो गया है। ओके, तो स्टोन क्लियर से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि आप पुनर्नवा टैबलेट शुरू करिए। राइट। सो एक पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है, WBC हाई रहता है, उनको क्या यूज करना चाहिए?
तो लिवम केयर नाम का एक टैबलेट आता है, राइट, और SHPL का ही लिवम केयर, एंड आप रेड एलोवेरा शुरू कर सकते हैं हेपेटाइटिस के लिए। राइट। सो और एक सवाल पे जाते हैं मैम, टंग की स्वेलिंग क्या देना है? जीभ पे स्वेलिंग है और नेक की प्रॉब्लम है और ट्यूमर है नेक में। सबसे पहला, टंग की स्वेलिंग के लिए विटामिन B2 वाले कोई भी प्रोडक्ट्स दीजिए, एलोवेरा जूस खास करके। सो आप रेड या ब्लैक कोई भी एक एलोवेरा जूस ले सकते हैं। सेकेंडली, तो टंग की स्वेलिंग के लिए एलोवेरा इज बेस्ट। और दूसरा क्या है, नेक का प्रॉब्लम है ना, नेक में ट्यूमर है। नेक में ट्यूमर है, नेक का प्रॉब्लम। ओके, सो ट्यूमर है तो सबसे पहले आप एस्पल्स दीजिए उनको। ओके, जूसेस की बात करूँ तो अगर एस्पल्स दीजिए, और जो ये अपना सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन, वो भी दे सकते हैं। कौन से स्टेज में मुझे नहीं पता, वो ट्यूमर आपने लिखा नहीं है, बट आप सीबकथॉर्न और कर्क्यूमिन वाला जूस दे सकते हैं एस्पल्स के साथ। सो सुबह में एस्पल्स दीजिए, शाम को सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन दीजिए। ओके, सो सुनीता जी का एक सवाल है, 15 डेज पीरियड हो रहा है तो क्या देना चाहिए? मतलब लगातार 15 दिन कंटिन्यू तक। 15 डेज, यस। ओके, सबसे पहले तो प्लीज सी अ डॉक्टर इफ दैट इज द सिचुएशन। ओके, बिकॉज ये कभी कभी PCOS का भी एक सिम्टम है, ठीक है। तो जो वॉमी केयर नाम का आपने टैबलेट देखा होगा, ओके, वॉमी केयर नाम का टैबलेट आता है SHPL का, वो स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ आप शतावरी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो आज के सेशन का रिलेटेड सवाल नहीं है ये, बट जो पिछले सेशंस हुए थे उसके प्रोडक्ट्स के अनुसार मैं बोल रही हूँ आपको। शतावरी टैबलेट एंड वॉमी केयर टैबलेट। राइट। सो आई थिंक और जितने सवाल है इनका आंसर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं इनके ऊपर क्लासेस। सो इट्स 9:08 एंड इट्स टाइम टू क्लोज। आई थिंक नहीं, वैसे तो और एक सवाल है सिर्फ जो राजीव नहीं, सुरवीर जी ने पूछा है। डॉक्टर सुरवीर पूछ रहे हैं, रेड एलोवेरा शुगर में दिया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का इतना बड़ा मात्रा में सपोर्ट रहा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए, और ऐसे ही हम लोगों को भी एनकरेज करते रहिए, ताकि हम लोग भी नए नए टॉपिक्स लेके, नए नए कुछ लेके आप लोगों के सामने आए। सो थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, वंस अगेन हम लोग के साथ रहने के लिए और इतना सुंदर नॉलेज शेयर करने के लिए। आपसे तो मुलाकात होगा अगले हफ्ते मंगलवार को। सो दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है कल सुबह 8 बजे विथ अनुषा सेन मैडम, विथ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का कोई भी श्रेणी लेके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज, विश यू अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, और सभी एक साथ मिलकर कहते रहिए क्या, जय सर्वश्री। सर्वश्री। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।